हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के सूत्रों पर गहन व्याख्या। तो पिछले वीडियोज में हमने जाना कि जो ऋषि हमें बता रहे हैं कि हम मन की चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध कर सकते हैं, तो उन चित्त की वृत्तियों को हम समझ रहे हैं। अनुश्रविक सुने हुए, जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं, हम कानों के द्वारा जो सुनते हैं उसके प्रति हमारा मोह हो जाना का स्तर वही होता है जो आप इस जीवन में शरीर छोड़ते हुए जब जितना विकसित हो चुके हैं उतने ही विकास के साथ आपका जन्म होता है, और वैसे ही परिवार में होता है जो कि श्रीमान लोग होते हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जिन लोगों ने आपको इस जीवन में प्राप्त नहीं किया और देह त्याग दिया, उनका क्या होता है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। तो साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के सूत्रों पर गहन व्याख्या। तो पिछले वीडियोज में हमने जाना कि जो ऋषि हमें बता रहे हैं कि हम मन की चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध कर सकते हैं, तो उन चित्त की वृत्तियों को हम समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा वैराग्य के विषय में। तो आज हम 15वें सूत्र पर हैं। दृष्टा अनुश्रविक विषय वितरषणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो यहां समझना चाहिए साथियों, इस सूत्र में ऋषि हमें क्या कह रहे हैं। पहले हम शब्दों को समझ लें। यहां कह रहे हैं दृष्टा, यानी दृष्टा जो कि हम कुछ देखते हैं। जो भी दृश्य हम देखते हैं, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे वो सौंदर्य से संबंधित हो, किसी भी तरह के दृश्य को देखते हैं और हमारे अंदर आकर्षण का एक भाव पैदा होता है। और अगले शब्द में जो अगले शब्द का अर्थ है अनुश्रविक। अनुश्रविक यानी सुने हुए, दृष्टा यानी देखे हुए, अनुश्रविक सुने हुए, जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं। हम कानों के द्वारा जो सुनते हैं उसके प्रति हमारा मोह हो जाना, क्योंकि सुने हुए के कारण भी हमें मोह उत्पन्न होता है। अब तीसरे शब्द का अर्थ है विषय। ये दो विषय बताए इन्होंने। वितृष्णस्य, वितृष्णस्य यानी कि जो वृत्ति पाने की, उसे जो प्यास हमारे अंदर पैदा होती है सुनने के बाद, देखने के बाद, उस विषय को जो हमने देखा या सुना उसे प्राप्त कर लेने की इच्छा जो होती है वो होता है विषय। ये लेकिन यहां पर कह रहे हैं विषय, विषय तृष्णस्य, मतलब विषय का ना होना। हम कोई बात सुनकर, किसी बात को देखकर, किसी विषय को देखकर, किसी विषय को सुनकर उसके प्रति आकर्षित ना हो, हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा ना हो। तो इस शब्द का अर्थ ये है। आगे कहते हैं वशीकार संज्ञा, यानी जो हम बस में हो जाते हैं सुनकर और देखकर। तो वशीकार संज्ञा, संज्ञा यानी कि एक नाम से संबोधित किया जा रहा है, वो है वैराग्य। तो यहां वैराग्य के विषय में बात कर रहे हैं। तो वैराग्य किसी दृश्य को देखकर और सुनकर उसके विषय में आसक्ति यानी तृष्णा का ना होना ही जो है वैराग्य है। इस तरह के किसी भी विषय से हमारे मन में एक आकर्षण जो पैदा होता, वो आकर्षण पैदा ना हो, यही वैराग्य है। अब इसको हम थोड़ा सा गहरे में समझेंगे, कुछ व्याख्याओं से समझेंगे। तो शुरू करते हैं
यहाँ सबसे पहले हमें समझना ये चाहिए कि वैराग्य क्या हमें दबाना चाहिए? मन की इच्छाओं को दबाना वैराग्य है? नहीं, मन की इच्छाओं को दबाना वैराग्य नहीं है, बल्कि हमें उनके प्रभाव से, जो हम देखते हैं सुनते हैं, उनके प्रभाव से मुक्त होना है। और मुक्त कैसे हो सकते हैं? जब आप बाहरी सुखों से, जो बाहर के हमारे दृश्य से, सुनने से, जो भी हमारे अंदर भाव आते हैं, उन भावों से हम मुक्त हो जाते हैं। हम अपने देखने को रोक नहीं सकते, सुनने को रोक नहीं सकते, और उन भावों, उन दृश्यों को देखकर, उन बातों को सुनकर, शब्दों को सुनकर उन भावों को दबाना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन अब हम जब दबाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो उसके लिए उपाय भी बता रहे हैं। उसके लिए हमें ध्यान की, जब हम गहरी अवस्थाओं में जाने लगते हैं, तो जो हमारे मन के विकार हैं, चित्त के विकार हैं, वह स्वतः शांत होने लगते हैं। हमें स्वतः बाहर की देखी हुई चीजों में आसक्ति नहीं होती। हमारे लिए कोई सुनी हुई बात आकर्षण का कारण नहीं होती, देखी हुई बात आकर्षण का कारण नहीं रहती। और ये आकर्षण दबाने से खत्म नहीं होता, ये आकर्षण विचारों के कम होने से, क्योंकि हमारे विचार ही किसी दृश्य को और किसी ध्वनि को आकर्षित करते हैं और उनमें विषय पैदा करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा किसी विषय में लगाव नहीं है, तो हम उस दृश्य को देखें या सुने, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये विषय आता है चित्त का, यानी मन का। तो हम अपने चित्त को और मन को इस तरह से डिजाइन, प्रोग्राम करें, इस तरह से निर्मित करें कि हम देखे उस दृश्य से और सुने हुए किसी भी शब्दों से, किसी भी श्रवण से हमारा मन प्रभावित ना हो, हमारा मन मलिन ना हो, हमारे मन में कोई भी उसके प्रति आकर्षण पैदा ना हो। और जब हमारी पॉजिटिव सोच होती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर उतरने लगती है, और ये सब होता है मेडिटेशन, प्राणायाम, स्वाध्याय, अच्छे अच्छे विचारों से। क्योंकि मन में वृत्तियां आएंगी, विचार आएंगे, उन्हें हम बदल सकते हैं। अगर हमारे मन में एक पॉजिटिव भाव आएंगे, ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा का भाव आएगा, अपनी साधना के प्रति हम श्रद्धावत होंगे, तो इस तरह के विषय हमें आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यहां हमें समझना चाहिए कि हमारे मन में इच्छाएं उठती क्यों हैं, हमारे मन में इच्छा किन कारणों से बनती हैं। तो यहां एक साइंस का एग्जांपल दूंगा मैं। हमारे मस्तिष्क में एक डोपामिन नाम का रसायन, हार्मोन रिलीज होता है, और डोपामिन ही हमारी इच्छाओं को बूस्ट करता है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है, हमारी इच्छाओं को बल देता है। जब हम ध्यान करने लगते हैं, ध्यान की अवस्थाओं में जाने लगते हैं, तो हमारे माइंड में डोपामिन जो हार्मोन है, जो केमिकल है, उसका बनना कम होता है। अब साइंस की बात समझेंगे आप, तो डोपामिन एक खुशी का रसायन है। लेकिन जब आपके अंदर खुशी उतरती है तो वहां डोपामिन की आवश्यकता नहीं होती। आपको आपके माइंड के केमिकल, रसायन, जो हार्मोन है डोपामिन, उसकी आवश्यकता नहीं होती आपकी आंतरिक खुशी के लिए, आपके आंतरिक आनंद के लिए। उसके लिए आवश्यकता होती है आपके मन को शांत होने की, विचारों को शांत करने की, आपके विचार शांत हों। जब आपके विचार शांत होती हैं तो स्वतः ही आपके मन में जो आकर्षण की भावना है वो कम होने लगती है। आप किसी विषय से,
किसी श्रवण से, किसी को दृश्य से आकर्षित होना, धीरे धीरे ये सब चीजें कम होने लगती हैं। और इसके लिए एक दूसरा उपाय है। हमारे माइंड में न्यूरोप्लास्टी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नए नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, नए नए न्यूरॉन्स के पाथ बनते रहते हैं। और जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, न्यूरोप्लास्टी प्रणाली है जो हमारे न्यूरॉन्स का कमजोर होना है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। हमारे न्यूरॉन्स के जो पाथ्स हैं वो क्लियर होने लगते हैं, मजबूत बनने लगते हैं, जिनके कारण हमारी न्यूरोप्लास्टी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। न्यूरोप्लास्टी प्रक्रिया वो होती है जो हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का निर्माण करती है और न्यूरॉन्स को मजबूत बनाती है। अब यहां वैराग्य के विषय में एक और उदाहरण समझेंगे। एक हनी बजर नाम का प्राणी होता है। हनी बजर के नाम से बहुत लोग नहीं समझेंगे। कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो वो हनी बजर को बिज्जू के नाम से जानते हैं। तो गांव में, खेतों में अक्सर बिज्जू पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में हनी बजर कहते हैं। तो वो बिज्जू बहुत अधिक खाने वाला जीव है और बहुत शक्तिशाली जीव है। वो अधिकांश सांप मार के खाता है। उसका प्रिय भोजन है सांपों को मार मार के खाना। तो और बहुत खाता है। निरंतर बहुत खाते रहने के बाद भी उसके अंदर एक विशेषता होती है कि वो भूखा होने पर भी वो एक बहुत लंबे समय तक भूखा रह सकता है। कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने भूखा रह सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भोजन की इच्छा उपलब्ध नहीं होती। जब सामने भोजन होता है, उसका शिकार होता है, तभी वो शिकार करके भोजन ग्रहण करता है। लेकिन जब उसे भोजन उपलब्ध नहीं होता, जिसमें कई दिन लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, तब वो पूरी तरह से तृप्त रहता है। तो यहां समझेंगे वैराग्य। उसके अंदर इतना वैराग्य है, कोई राग नहीं है। भोजन चाहिए इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खाता है, तो उसे अपनी आवश्यकता, भूख के लिए भोजन चाहिए। लेकिन वैराग्य की स्थिति, वो निरंतर काफी दिनों तक भूखा रह सकता है। एक दूसरा सूत्र देंगे, एक दूसरा उदाहरण समझेंगे कि एक बहुत बड़े राजा ने भगवान बुद्ध को एक स्वर्ण पात्र दिया, स्वर्ण पात्र भेंट किया। तो उसने पूछा, महाराज जी, मैंने आपको ये पात्र दिया है, आप तो अधिकांश ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे में अगर इस पात्र को कोई चुरा ले जाए या किसी तरह से गुम जाए, तब क्या स्थिति होगी? तो साथियों, यहां बुद्ध कहते हैं कि आपने जो भेंट दी है मुझे, आपकी भावनाएं हैं, आपकी भावना जागृत हुई, आपने भेंट मुझे दी, मैंने आपकी भेंट को, आपको सम्मान के लिए इस भेंट को स्वीकार कर लिया और बड़े प्रेम से स्वीकार किया है मैंने इसे। लेकिन अगर इसे कोई चुरा लेता है या किसी भी तरह से ये गुम होती है, तो मेरा इसमें कोई विशेष आसक्ति नहीं है। विशेष क्या, बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। ये मैंने मात्र आपके मान को रखने के लिए, आपके प्रेम को समझते हुए ग्रहण किया है। लेकिन ऐसे में अगर ये चोरी हो जाता है या गुम जाता है, तो मेरा सुख इसमें नहीं है। मेरा सुख मेरे अंदर है। मुझे इससे कोई सुख प्राप्त नहीं होता। मुझे तो अपने अंतर में, अपनी स्व आत्मा में स्थित होकर ही जो सुख की प्राप्ति होती है, वो संसार में कहीं नहीं हो सकती। तो साथियों, ये जो है वैराग्य का, आप समझ पा रहे होंगे,
एक और दूसरा वैराग्य का मैं आपको बताता हूं। राजा जनक जो माता सीता के पिता थे, एक बहुत ब्रह्म ज्ञानी योगी भी थे, राजा और योगी। यहां यह समझने की बात है, योग की गहरी अवस्थाओं में दो ही व्यक्ति जाते हैं, या तो राजा या फकीर। आप इतिहास उठाकर देखिए, या तो राजाओं ने उस परम तत्व को प्राप्त किया या फकीरों ने उस परम तत्व को प्राप्त किया, क्योंकि इस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए इस में लीन होना बहुत आवश्यक है। और लीन वही हो सकता है जो अपने आप को अपने जीवन में भौतिक जीवन के विषयों से अलग कर सके। मैं यहां पर यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप अपने घर बार को छोड़ के इसी सब में लग जाओ, लेकिन मैं यहां यह बताना चाह रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने घर के सभी पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए भी इस मार्ग में अक्सर हो सकते हैं। आप कहेंगे कि समय नहीं है, और मैं कहता हूं मेरे लिए इससे बड़ा कोई जोक नहीं है जब मैं ये सुनता हूं किसी के मुंह से कि समय नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कितना भी वीवीआईपी व्यक्ति हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके पास उनके जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट है, जिनमें आप जिसे अपना वो जीवन समझते हैं, उसके लिए वो समय न निकाल पाए। जब आप आध्यात्म को अपना जीवन समझेंगे तभी आप समय निकाल पाएंगे। यहां समझिए, हमारे मोदी जी रात्रि को 3-4 घंटे मात्र सोते हैं, बाकी समय देश की सेवा में व्यतीत करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे मोदी जी का प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा समय मेडिटेशन में जाता है, यौगिक क्रियाओं में जाता है। प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में होता क्या है, जो कि आप, और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे मोदी जी मात्र 3-4 घंटे सोते हैं। यह सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, और मैं यहां बता दूं, मैं भी मात्र 3-4 घंटे सोता हूं। और जो भी योगी हैं, योगी आध्यात्म की अच्छी अवस्थाओं में, उन्हें अधिक नींद की आवश्यकता होती भी नहीं। तो जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, मैं कहता हूं उनके पास समय बहुत है। वो बहुत सारा समय बेकार नष्ट करते हैं। उस समय में से आप समय बचा सकते हैं। और अगर आप 6 घंटे सोते हैं, अगर आपकी नींद 6 घंटे में पूरी होती है, अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा रात्रि को सोते समय बैठने के लिए, ध्यान के लिए निकाल सकें, और आधा घंटा 1 घंटा सुबह उठने पर आप ध्यान मेडिटेशन के लिए निकाल लें, तो जो आप 6 घंटे सो रहे हैं ना, जो नींद आपकी 6 घंटे में पूरी हो रही है, आप 1 घंटा रात्रि का माइनस कर दें, 1 घंटा दिन के ध्यान का माइनस कर दें, बचे आपका 4 घंटे। 4 घंटे में आपकी, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मात्र 4 घंटे में आपकी नींद इतनी गहरी अच्छी से पूरी होती है। आप सामान्य नींद में, जैसे कि आप अभी सो रहे हैं, सामान्य नींद लेने के बाद में जो ऊर्जा आपके साथ सुबह उठती है, जिससे कि आप 24 घंटे एनर्जी के साथ काम करते हैं। लेकिन जब आप ध्यान भी करते हैं, जो आपका ध्यान निद्रा 6 घंटे में पूरी होती थी, वो निद्रा आपकी 4 घंटे में इतनी गहरे से पूरी होगी, और इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी आप ग्रहण करेंगे कि इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हाँ, इसे महसूस कर सकते हैं अगर आपने अपने जीवन शैली में आध्यात्म को और मेडिटेशन को जोड़ लिया, और इसके आपको अपने भौतिक जीवन में भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो यहां राजा जनक का बात कर रहा था मैं,
तो राजा जनक वैराग्य की स्थिति समझिए, जो कि ब्रह्म ज्ञानी थे। एक बार अपने गुरु के आश्रम में और भी अन्य शिष्य थे, गुरु के सम्मुख बैठे हुए थे और गुरु अष्टावक्र यहां पर प्रवचन दे रहे थे। तो राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र, जो 8 जगह से टेढ़े थे। तो अष्टावक्र के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सभा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे। अचानक ऐसे में ही राजा जनक के महल से एक सैनिक भागा भागा आया और उसने सभा स्थल पर आकर महाराज जनक से कहा, प्रभु महल में आग लग गई है। तो जनक जी जो है थोड़ा सा क्रुद्ध हुए, थोड़ा सा क्रोध तो उन्हें आता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सख्त हुए और उन्होंने बोला, आप यहां इस तरह से कैसे आए? आग लगी है, महल में लगी है ना, लेकिन उस आग से महत्वपूर्ण कार्य में मैं यहां लगा हुआ हूं, गुरुदेव के चरणों में हूं, तो आग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आग लग जाने का मुझे कोई वो नहीं है, आप चाहिए। तो साथ ही यहां समझिए वैराग्य की स्थिति। एक राजा, उसके महल में आग लगी है और उन्हें कोई चिंता नहीं है इस बात की कि मेरा महल धू धू करके जल रहा है। तो यहां वैराग्य की स्थिति ये होती है कि हमारे कोई नुकसान हो रहे हैं तो हमें उन नुकसानों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उनके नुकसान हो जाने से हमें दुखी नहीं हो जाना चाहिए, परेशान नहीं हो जाना चाहिए। और यही साथियों वैराग्य है। तो जो पंक्ति सूत्र में हमें महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, उसका जो कि पंक्ति है, दृष्टा अनुश्रविक विषय वितर्षणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो इसके अर्थ को आप भली भांति से समझे होंगे। तो साथियों, सच्चा वैराग्य वो है कि आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, करें। जो आपके कर्तव्य हैं, जिसके प्रति उन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। आपको कर्म क्षेत्र में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कर्म ही श्रेष्ठ है। आपका जो भी कर्म हो वो श्रेष्ठता की ओर होना चाहिए, चाहे वो परिवार के प्रति हो, आपका दायित्व कर्म, आपके समाज के लिए हो, आपके भौतिक जीवन के लिए हो। लेकिन जो आपके आध्यात्म के लिए, आत्मिक विकास के लिए, जो आपका इस जीवन में आने का उद्देश्य है, वो मात्र इतना नहीं है कि आप सिर्फ खाने और अपने दैनिक के जीते रहने के लिए यहाँ इस जीवन में आए हैं। आपका जीवन में आने का उद्देश्य यही है कि आप अपने अंतःकरण को और भी ज्यादा परिष्कृत करें, जिससे कि आपको अगला जन्म, इस जन्म में ऐसा नहीं है कि जो आप इस जन्म में करेंगे वो सिर्फ अगले जन्म में मिलेगा। जब आप मेडिटेशन, आध्यात्म में प्रवेश करते हैं, आध्यात्म में उतरते हैं, तो उसके फल आपके जीवन में, भौतिक जीवन में दिखने लगते हैं। आपको यहां उधार कुछ नहीं है। यहां पर जो ईश्वर के प्रति आप करते हैं, जो स्वयं यानी ईश्वर तत्व, उसके लिए आप करते हैं, तो उसका फल आपको तुरंत प्राप्त होता है, इसी जीवन में प्राप्त होता है, भौतिक तल पे भी प्राप्त होता है, आध्यात्मिक तल पे भी प्राप्त होता है, और आप एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। और जब आपके अंदर रूपांतरण होता है तो और आप अच्छे, बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी पाते हैं, अपने बिजनेस, अपने जॉब को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आप जब ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाने लगते हैं तो आपके माइंड में जो शार्पनेस आती है, उस शार्पनेस के कारण आपके माइंड में बहुत सारे ब्रह्मांडी विचार आते हैं। ब्रह्मांड से आप ऊर्जा ग्रहण करने लगते हैं, ब्रह्मांड से विचार
पकड़ पाते हैं, ग्रहित कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। जब आप ब्रह्मांड से विचार ग्रहण करते हैं, उस स्थिति में आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अभी जो आप निर्णय लेते हैं गलत हो सकते हैं, लेकिन तब उस स्थिति में आपके निर्णय कभी गलत नहीं होते। आप अपने बिजनेस से संबंधित नए नए आइडिया, नए नए विचार जो कि बहुत पावरफुल होंगे, आपके बिजनेस को बहुत ऊंची स्थितियों में ले जा सकते हैं। जो जॉब करते हैं उनकी जॉब में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि बॉस सर आंखों पे बिठाएंगे। दूसरी कंपनियां आपको हायर करेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर करेंगी। तो साथियों, ये आध्यात्म जो कि हमारा अपना विषय है, आध्यात्म इक्वल अध्याय आत्मा, यानी हमारी आत्मा का जो अध्याय है, जो विषय है, वही आध्यात्म है। तो हम अपने इस जीवन को और आगे नेक्स्ट बर्थ को, क्योंकि यहां समझ लेना जरूरी है, जो भी हम इस जीवन में अचीव करते हैं, जो भी हम स्टडी पढ़ाई जो भी कुछ करते हैं, वो इस शरीर के साथ छूट जाना है। लेकिन एक आध्यात्म ऐसा विषय है, जब आप नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे, नेक्स्ट बर्थ में आपको सभी कुछ शुरू से शुरू करना होगा। आपको KG1 से KG2 और इस सब से होते हुए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी विषय में विशेष में पारंगता फिर से प्राप्त करनी पड़ेगी। जो भी ज्ञान आपने संग्रहित कर रखा है वो फिर से ज्ञान आपको संग्रहित करना पड़ेगा, तब आप अच्छा जीवन अगले जीवन में जी पाएंगे। लेकिन आध्यात्म में जो भी आप अपने अंतकरण में विकास करते हैं, जो भी अंतकरण का विकास करते हैं, आध्यात्म के जिस चरण में आप इस जीवन में पहुंच जाते हैं, तब अगले बर्थ में, नेक्स्ट बर्थ में आपका विकास का स्तर वही होता है जो आप इस जीवन में शरीर छोड़ते हुए जब जितना विकसित हो चुके हैं, उतने ही विकास के साथ आपका जन्म होता है। और वैसे ही परिवार में होता है जो कि श्रीमान लोग होते हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, जब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जिन लोगों ने आपको इस जीवन में प्राप्त नहीं किया और देह त्याग दिया, उनका क्या होता है? तो यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझ में लगे हैं, जो आध्यात्म में लगे हैं, जो भक्ति में लगे हैं, वो मेरे लोक को जाते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। चाहे वो योग भ्रष्ट हो जाएं, किसी भी कारण से अगर उनकी साधना छूट भी जाती है, लेकिन उन्होंने जो विकास किया है उसके आधार पर वो मेरे लोक को जाते हैं और उनका नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म श्रीमान लोगों के यहां होता है। श्रीमान से तात्पर्य समझिएगा, श्रीमान यानी कि जहां सारी सुख सुविधाएं होती हैं और साथ ही ऐसे माता पिता मिलते हैं जो कि बहुत उच्च कोटि की मानसिकता वाले होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। अगर आपको अपने नेक्स्ट बर्थ में एक बहुत अच्छे परिवार में, जहां की सभी कुछ आपके लिए उपलब्ध हो, आपके माता पिता भी, आपको संस्कार जो वहां मिलेंगे, एक अच्छे संस्कार मिले अगले जीवन में भी, और आप अगले जीवन में भी प्रोग्रेस की ओर बढ़ें, क्योंकि अगले जीवन में भी आप जिस तल तक आज पहुंच चुके हैं उसके साथ ही आपका जन्म होगा। तो यहां हम वैराग्य की स्थिति आप समझे होंगे कि वैराग्य की स्थिति, और ये इन सभी सूत्रों में जो भी महर्षि हमें बता रहे हैं, सभी आपके ध्यान से सुनना चाहिए आपको और समझना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पातंजलि ऋषि के सूत्रों को ठीक से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो आपका कल्याण होना निश्चित है। और साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में लिखिएगा। कहीं कुछ जिज्ञासा जानने की, कुछ मुझसे छूट गया हो
वह भी लिखिए, जिससे कि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे सकूं, आपकी शंका का समाधान कर सकूं। मैं सभी के रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं, अभी देता भी हूं। और साथियों, इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप शेयर करें, क्योंकि अच्छा कार्य, अच्छे विचार अधिक से अधिक पहुंचना लोगों के लिए जरूरी है। और पहुंचाने वाले को इसका कितना लाभ होता है, कितना इसका पुण्य मिलता है, कितना आध्यात्मिक विकास होता है, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए साथियों, अच्छा कार्य जब सामने आ जाए तो उसे अवश्य करना चाहिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और उन लोगों को तो अवश्य करें जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि मैं विज्ञान के विषय भी ले रहा हूं, तो स्टूडेंट्सों को भी शामिल करें, जिससे कि वो आध्यात्म और हमारा आधुनिक साइंस विज्ञान दोनों को ठीक से समझें। तो साथियों, इसके साथ ही आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, भौतिक जीवन में बहुत 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 अचीवमेंट करें, और आध्यात्मिक शिखर पर भी, आध्यात्म के तल पर भी आप ऊंचे शिखर पर जाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।